बात करेंगे कोरोना से मचे हुए त्राहिमाम को लेकर। और इस सब के बीच में न्यूज नेशन की लगातार कोशिश है कि इस आपदा की घड़ी में आप तक जानकारी भी पहुंचाई जाए। तो जो तमाम जो सिस्टम है, जो किस तरह से कोलैप्स हो रहा है, किस तरह से मुनाफाखोर जो है, जो किस तरह से उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से 120 रुपए में जो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो जाता है उसे 15-15 हजार में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं हम आपके सामने ला रहे हैं। पहले ऑपरेशन ऑक्सीजन लेकर आए, ऑपरेशन बेड लेकर आए, ऑपरेशन रेमडेसिविर लेकर आए और आज ऑपरेशन रिफिल लेकर आए हैं राजस्थान से। कैसे 160 रुपए की ऑक्सीजन को भरवाने के लिए आपको 15,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे, कैसे पूरा नेक्सस काम करता है सिलेंडर में ऑक्सीजन सप्लाई का, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर शहर मौत का कहर, सांसों के सौदागर जिंदगी का कर रहे हैं सौदा। ₹120 की ऑक्सीजन 15,100 रुपए में। दिल्ली हो या फिर यूपी, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। लोग ऑक्सीजन की वजह से अस्पतालों और अस्पताल के बाहर फरियाद निकाल रहे हैं, तड़प रहे हैं। और इसी बीच खबरें आई कि ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते लोगों को एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए 1000 गुना ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। इन खबरों की तफ्तीश के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची जयपुर। न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर के हालात का पता लगाया। हमारे रिपोर्टर ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर कारोबारी को फोन लगाया और अपने लिए एक सिलेंडर की जरूरत बताई। फिर जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपकी गैस एजेंसी पे आया हुआ था। अच्छा, रात को भी फोन आया था कि भाई साहब आपका? हेलो, रात में भी फोन आया था कि भाई साहब आपका? नहीं सर, मैं तो आपको पहली बार फोन कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक सिलेंडर चाहिए था दिनेश जी, मिल जाएगा? सर, ऑक्सीजन का बड़ा क्राइसिस हो रहा है, इस समय सिलेंडर आ नहीं रहे हैं सर। जी, एक मरीज के लिए। पेशेंट है आपकी क्या? हाँ, पेशेंट है ना सर, वो एक्चुअली उसी के लिए एक सिलेंडर की जरूरत पड़ रही थी। कितना सर यूज हो रहा है उनके वजह से? एक सिलेंडर मिल जाए सर, बाकी तो क्या इमरजेंसी के लिए एक सिलेंडर बताया है। अगर आगे जरूरत होगी तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा आपसे। तो डॉक्टर का है सर लिखा हुआ आपके पास? जी, वो बिल्कुल मिल जाएगा सर, डॉक्टर का लिखा हुआ आपको। प्रिस्क्रिप्शन होगा ना? हाँ बिल्कुल है सर, वो तो उसके बिना तो शायद आप देते भी नहीं आजकल। सर आप? मैं मानसरोवर रहता हूँ सर। अच्छा सर, इसमें क्या है, सिलेंडर आपको परचेज करना पड़ेगा ना? अब आप यहाँ तक की बात तो सुन चुके होंगे। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि गैस एजेंसी के मालिक ने पहले कैसे भूमिका बनाई, फिर असली मुद्दे पर आया। मतलब गैस तो मिलेगी, लेकिन साथ में सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा। अब आगे की बातें सुनिए। क्या रहेगा सर, कितना खर्च हो जाएगा दिनेश जी? सर 14,600 रुपए का तो प्राइस है अभी सिलेंडर का, ठीक है ना जी। जिसमें भी क्या ना, अभी एक दो करके सिलेंडर जैसे भी आ रहे हैं आगे से, वो मैं दे रहा हूँ आपको जी। और गैस का प्राइस 550 प्लस टैक्स का रहेगा जी इसमें। जी ये है सर। फिर दिनेश जी, बाद में आप सिलेंडर तो वापस ले लेंगे ना सर? सिलेंडर सर, ये इसमें परचेज कॉस्ट ही है। अभी सिलेंडर मेरे को ना डिपॉजिट पे मिल रहे हैं, ना मैं दे पा रहा हूँ आगे। नहीं तो ये है। अच्छा, आपको जो सिलेंडर आ रहे हैं वो भी आप खरीद रहे हैं? नहीं है, उसमें भी रेंट लग रहा है सर, रेंट काफी ज्यादा लग रहा है आपका, तो वो फायदा नहीं है सर। नहीं, जैसे मेरा तो मान लो जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर मेरे लिए, और मान लो मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं आगे, तो मेरे लिए कोई यूज नहीं हो जाएगा ना दिनेश जी उसका? सर अभी जो चल रहा है, अभी जिनके लिए यूज है, जो यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, सब जगह पर क्राइसिस है। तो सब लोग खरीद ही रहे हैं क्या वो? हाँ सर, वो सिक्योरिटी अमाउंट भी उतना ही है सर। नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी अमाउंट भी उतना ही है जितना आपने सिलेंडर की परचेज कॉस्ट है। जी। नहीं, मैं तो वही, उसमें रिफंडेबल नहीं है ना सर वो। अच्छा दिनेश जी, मुझे प्रैक्टिकल बात बताओ दादा, क्या गैस की किल्लत वास्तव में है क्या? मतलब गैस वाकई अपने नहीं आ रही है प्लांट से? आपको क्या लग रहा है जी? नहीं, आप बताओ सर। जिस तरह भाई कई बार तो जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ तो मिल जाती है, कई जगह नहीं मिल रही है। आपको एक्चुअल पोजीशन हॉस्पिटल में मिल रही है ना सर, आप वहाँ से अरेंज कर सकते हैं, जिन पे इजीली अवेलेबल है आप वहाँ से अरेंज करिए आप। नहीं दिनेश जी, मैं वो नहीं कह रहा। तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं, वहाँ हो नहीं रही तभी तो आपके पास आए हैं सर, आपसे बात करने। शॉर्टेज है सर, क्या ना, अभी इतना न्यूज चल रहा है, ये सब ऐसे ही थोड़ी ना चल रहा है, बताइए आप।
शॉर्टेज सवाल ही नहीं होता कि वास्तव में शॉर्टेज है क्या। ऑल ओवर इंडिया जूझ रहा है सर, जूझ रहा है सर। कैसे हमें कैसे निकालना पड़ रहा है वो हमें पता है सर। लेकिन दिनेश जी थोड़ा इसमें ये भी तो करो कि मरीज को थोड़ा राहत मिले, उसकी तो हालत बहुत खराब होगी। मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरा प्लांट नहीं है सर। प्लांट में भी क्या है, सब ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं सिलेंडर दे रहे हैं। मुझे दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है सर, उस सिलेंडर का करूंगा क्या मैं? क्या बताऊं मैं आपको, बताइए। तो आप सिलेंडर वापस ले लेना सर, मेरी सिक्योरिटी मनी वापस दे देना। क्या रहता है सर, सिलेंडर हर चीज की वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा उसका। कबाड़ भी नहीं है सर, वो आपको वैल्यूएबल आइटम है और वो आपको मतलब जितना आपने पैसा देना है, मतलब ये उतना तो नहीं, कोई भी चीज अपन लेते हैं तो उतना पैसा कभी नहीं मिलता है। मतलब साफ है कि आपको गैस के साथ साथ सिलेंडर भी खरीदना है, वो सिलेंडर जो इस्तेमाल होने के बाद आपके लिए किसी भी काम का नहीं होगा। अब आपको दिखाते हैं कि ऑक्सीजन की असली कीमत, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। बड़े सिलेंडर की कीमत 11,000 रुपए है। इसमें गैस रिफ्यूलिंग 160 रुपए की होती, मतलब गैस की कीमत 160 रुपए है, जहां आपको सिलेंडर का दाम नहीं देना होता। छोटे सिलेंडर की कीमत 7,000 रुपए, इसमें रिफ्यूलिंग 120 रुपए में होती है। लेकिन हमारी पड़ताल में मिला कि छोटा सिलेंडर 14,600 और रिफ्यूलिंग 550 रुपए, मतलब जो गैस आपको 120 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो आपको 15,150 रुपए में मिल रही है। अब इस कालाबाजारी का असली रूट भी समझ सकते हैं। जब आपको गैस के साथ सिलेंडर भी खरीदना पड़ेगा, तो गैस इस्तेमाल होने के बाद सिलेंडर आपके किसी काम का नहीं होगा। लिहाजा आप उसे अपने घर पर रखेंगे या नहीं, या तो उसे कबाड़ में बेच देंगे या फिर उसी दुकान पर वापस ले जाएंगे, जैसा कि हमारी बातचीत में गैस एजेंसी का मालिक भी कह रहा है। तो क्या कालाबाजारी का रूट कबाड़ खाने से होता हुआ गैस एजेंसी तक जा रहा है? मसलन आपने खाली सिलेंडर कबाड़ में 3,000 का बेच दिया और कबाड़ वाले ने वही सिलेंडर गैस एजेंसी को 4,000 में बेच दिया, तो दोनों को मोटा मुनाफा हो रहा है और नुकसान मरीज और उसके परिवार वालों का। ऑक्सीजन की आड़ में सिलेंडर पर इस बेजा महंगाई को रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे मरीज एक और परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी आर्थिक हालत भी बदतर हो रही है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए राजस्थान में जयपुर में कालाबाजारी हो रही है, गोरख धंधा चल रहा है। आपको जबरन ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर जब आपका काम हो जाता है तो आपसे ही औने पौने दामों पर एक पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो सिलेंडर खरीदकर फिर किसी तीसरे जरूरतमंद को ऊंचे दामों पर बेचता है। लेकिन ऑक्सीजन का ये गोरख धंधा सिर्फ राजस्थान तक सीमित हो ऐसा नहीं है, बल्कि न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देश की राजधानी दिल्ली में नाक के नीचे सिस्टम की, जहां पर सत्ता का केंद्र है, वहां पर किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर आपको अपने अस्पतालों में नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन को लेकर अस्पताल अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, राज्य और केंद्र सरकार में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन कालाबाजारी में खूब मिलेगा सिलेंडर। क्या है ये नेक्सस, देखिए अगली रिपोर्ट में। एटीएम कहाँ पर है? अभी तो सर आपको मान लो 30-32 के आसपास में आएगा। कहाँ से मंगाओगे? हम वहाँ चले जाएंगे। नहीं, तुम्हारा जो बचा था तुम्हें दे देंगे। सर अभी आगे वाला कंफर्म ही नहीं किया ना कि मेरे पास आ गया हमारा। यार हमें अर्जेंट है, एक बार उधर जाके बात कर लो। सर बात कहाँ से करूँगा, जब होगा तब करूँगा। ये कहाँ पर है छोटा वाला? छोटा वाला तो यहीं मिल जाएगा। दिल्ली में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कोरोना मरीज ऑक्सीजन के बिना अस्पताल और घर में तड़प रहे हैं। माल की शॉर्टेज है तो फिर 30-32 हजार में ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां से आ रहा है? नहीं, अगर आप लोगे तो किट के साथ दे देंगे, पूरा खाली लगाना होगा। तो इस टाइम पे मार्केट में है ही नहीं क्या? बिल्कुल सुनिए। हाँ नहीं, यहाँ है ही नहीं। यहाँ के दिल्ली में ही नहीं है कहीं? नहीं है नहीं, जिनके पास है वो अपनी मुँह मांगा रेट ले रहे हैं और जिन्होंने स्टॉक कर रखा है। हाँ। सुना आपने, ऑक्सीजन सिलेंडर के धंधेबाज कह रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल रहा है, लेकिन कीमत मुंह मांगी लग रही है। यानी एक सिलेंडर के लिए जितना बड़ा मुंह खुलेगा, पैसे उसी हिसाब से चुकाने होंगे, नहीं तो तड़पते रहिए ऑक्सीजन के बिना, क्योंकि दिल्ली में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं। कहाँ से मंगाओगे? हम वहाँ चले जाएंगे। तुम्हारा जो बचा था तुम्हें दे देंगे। सर अभी आगे वाला कंफर्म ही नहीं किया ना कि मेरे पास आ गया हमारा। यार हमें अर्जेंट है, एक बार उधर जाके बात कर लो। सर बात कहाँ से करूँगा, जब होगा तब करूँगा। ये कहाँ पर है छोटा वाला? छोटा वाला तो यहीं मिल जाएगा। ये कहाँ तो क्या दिल्ली में धंधेबाजों का गैंग ऑक्सीजन सिलेंडर का पूरा रैकेट चला रहा है? पूरी पड़ताल दिखाएंगे आपको, क्योंकि न्यूज नेशन के खुफिया कैमरे में जो सच कैद हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है, सिस्टम को हिलाने वाला है।
अंडर कवर रिपोर्टर को कहां मिले ऑक्सीजन के धंधेबाज, कितने में पक्का हुआ सौदा, सब दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। दिखा तो क्या छोटा वाला दिखाने के बाद तो दुकान पे थोड़ी ले जाऊंगा, दुकान पे ले जाऊंगा फिर तो मेरा कोई बात ही नहीं हुई। भाई हुआ सही है, मैं तो आपको कहोगे पैसे भी नहीं लूँगा, मैं ला के आपको यहाँ कह दूँगा हाँ ठीक है सर ये लो। अच्छा ठीक है तो ला दो, लेकर तो आओ, कम से कम देख तो ले, पहली बार जिंदगी में देख रहे हैं। भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का मिल जाएगा ना? ये कैसे? 2250 है जी भैया। ये वाला एक और निकाल देना। भैया वो निकाली थी इन्होंने, एक ही चाहिए। ऑफिस है ना भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। कौन कहता है दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है? बस आप पैसे चुकाने के लिए तैयार रहिए, कीमत कोई और लगाएगा। यहाँ हर एक सांस के लिए ऑक्सीजन की पूरी रेट लिस्ट फिक्स है। भी तो सर आपको ये मान लो 30-32 के आसपास में आएगा। सुना आपने, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आमतौर पर 4 से 5 हजार रुपए में मिलता था, दिल्ली की ब्लैक मार्केट में उसकी बोली 30 से 32 हजार रुपए की लग रही है। यानी कोरोना काल में ऑक्सीजन का एक अदद खाली सिलेंडर कीमत से 1-2 गुना नहीं बल्कि 6 गुने से भी ज्यादा पैसों में बिक रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर का यह गोरख धंधा कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच हो रहा है, सिस्टम की नाक के ठीक नीचे। वो जो है जो तुम्हारा सिलेंडर है छोटा वाला 2 लीटर का है 7000 का। 2 लीटर से ज़्यादा है, 2.5 होगी बस, 2.5 से ज़्यादा तो नहीं होगी। 2.5 लीटर का सिलेंडर 7000 रुपये का, तो 10 लीटर कितने का हो गया? वही हो गया 3 हो गए, 3-4 हो गए। अगर 2.5 जोड़ते तो 4 होंगे। 28 से 4 5 ही लगेंगे, 28 वही 32 हो गया। जो तुम बड़े का रेट हो तो बड़ा ही ले ला दो फिर यार। नहीं बड़ा तो मिला। न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम को सूत्रों से खबर मिली थी कि दिल्ली के सबसे बड़े मेडिसिन और सर्जिकल मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की जबरदस्त कालाबाजारी हो रही है। मामला दिल्ली वालों की सेहत से जुड़ा था, लिहाजा न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम ने इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करने की ठानी। खुफिया कैमरे के साथ न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान ग्राहक बनकर भागीरथ पैलेस मार्केट पहुंचे और इसके बाद हमारी टीम ने मार्केट में शुरू की ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश। भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का मिल जाएगा ना? ये कैसे? 2250 है जी भैया। ये वाला एक और निकाल देना। भैया वो निकाली थी इन्होंने, एक ही चाहिए। ऑफिस है ना भाई साहब ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। हमारी अंडरकवर टीम ने कई सर्जिकल स्टोर्स के चक्कर लगाए। ज्यादातर स्टोर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर होने से साफ साफ इनकार कर दिया। जिनके पास सिलेंडर मिले वो खाली थे, लिहाजा हमारी टीम ने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया तो ऑक्सीजन के धंधेबाजों को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने खुद हमें ढूंढ लिया। देखिए सफेद शर्ट वाला ये शख्स हमारी अंडरकवर टीम के पास खुद ब खुद आता है और उसने सीधे सीधे सिलेंडर की कीमत हमारे सामने रख दी। तो आप ऐसा करो ना कि जैसे आप 3-4 ले लो। नहीं यार 3-4 नहीं ले पाएंगे, बड़ा वाला है उसी का किट है। तो कितना बड़ा आपका कितनी देर चलेगा भाई? तुम्हें पता नहीं कितना? उसमें 10 होता है, हाँ। इसमें 3, 3.5, 4 होगा। तो आप इसी के हिसाब से 3 ले लो। तो वो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, 7 के 21 ही पड़ेगा। कहाँ से बहुत महंगा पड़ेगा? आज के रेट में सिलेंडर आप कहीं पता करोगे 30-35 बता रहे हैं। तो ये तो नॉर्मली तो कितने का 1200-1300 रुपये का आता है ना वाला? तो नहीं फिर ये शुरू में भी आता है, यही रेट आता है। ये 5000 के आसपास में आता है। बड़ा वाला एक बार देख लो कहीं मिल जाए। कहीं नहीं है। ऑर्डर पे तुम कह रहे थे? ऑर्डर पे हाँ शायद नंबर बात कर लो, नंबर दे दो। कहाँ पे मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? यही के बताओ। 888 888 2 1718 1718 1718 86। ये कौन है? सुनील। ये काम है, ये तुम्हारा नंबर है? तो अब तुम सामने खड़े हो, तुम्हें क्या फोन करूँ मैं? सर अभी नहीं करोगे, बड़ा वाला लेने के लिए तो करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन का ये धंधेबाज हम पर बार बार छोटा सिलेंडर खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन हमारी टीम इससे बड़े सिलेंडर की डील करना चाहती थी ताकि ये पता लग सके कि भागीरथ पैलेस मार्केट में सिलेंडर कहां से लेकर आता है। लेकिन ये धंधेबाज भी पक्का खिलाड़ी था। बड़े सिलेंडर की डील होने के बावजूद ये पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था, कहीं हम अंडरकवर टीम या छापेमारी दल से तो नहीं। तो ले आओ, आप मना कर दो। नहीं सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ जब आदमी परेशान होता है ना तो उसको डबल परेशानी भी हो जाती है। पता चले कि आप कोई गवर्नमेंट से हो आप। भैया तो आधार कार्ड ले ले मेरा। नहीं फिर
तो क्या कह रहे हो, मंगवाऊँ? दिखा दो, मैं दूर से देख लूँ, कोई बात नहीं। मुझे ये कि सिलेंडर है तुम्हारे पास, बात खत्म। वो कहीं से नहीं लेके आना है, ऊपर रखा हुआ है। कोई बात नहीं, जैसे तुम जा रहे हो वैसे मैं बात ही नहीं करूँगा किसी से वहाँ पर। और बताओ सर मैं तो कहीं यही तो मंगा दूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर के धंधेबाज को जब ये पूरा यकीन हो गया कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर वाकई सिलेंडर खरीदने आए हैं, तो इसने अपने एक साथी को सिलेंडर लाने का आदेश दिया। यार, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बैग खरीद रहा हूँ ये, तो तुम मुझे बैग दिखाओगे ना? जाओ लेके आओ, लेके आओ। बड़ा वाला हाँ। गली में आ जाओ तुम। नहीं, मेन दिक्कत तो ये है सर, देखो कि कभी ऐसा होने लगता है ना कि चलो इतने महंगे सारे लोग बेच रहे हैं और मैं कभी फंस जाऊँ, सभी गरीब आदमी हूँ। शोर क्यों होता है? तुम करते क्या हो? मैं ऐसे सर अपना काम करता हूँ, सर्जिकल का। आजकल ये कर रहे हो? आजकल की हमारा तो लाइन एक सर्जिकल की है। हमारी अंडरकवर टीम के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के धंधेबाज की डील अब पक्की हो चुकी थी। बस हमें इंतजार था सिलेंडर के आने का। बातों बातों में इस धंधेबाज ने हमें ये भी बताया कि इसने अब तक कई डॉक्टरों को भी अपना नंबर दे दिया है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को वो इसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भेज सके। है ही नहीं है तो बिकेगा कहाँ से? एक ही दो पीस जिसके पास है। तो अब ये मान लो, जब से लॉकडाउन लगा है, मैं आपको पहली बार अब बेचने जा रहा हूँ सिलेंडर। रेट हज़ारों लोगों को दिया मैंने, डॉक्टरों को रेट दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सबको रेट दिया, लेकिन जो लेने वाले बने तब ना। और इंजेक्शन जो रेमेडी भी नहीं, वो नहीं ना? मेडिकल लाइन का मेरे को नहीं, सर्जिकल का। तो तुम्हारे संपर्क में रहते हैं डॉक्टर वगैरह सब? हाँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ सर, पूरी दिल्ली में देता हूँ मैं। बातों के बीच हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजार खत्म होने वाला था। चंद मिनटों के भीतर मार्केट के अंदर से वही शख्स 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लौटा, जिसे सफेद शर्ट वाले ने सिलेंडर लाने को कहा था। इतने कम वक्त में सिलेंडर का आना ये साबित कर रहा था कि सिलेंडर कहीं और से नहीं बल्कि भागीरथ पैलेस मार्केट में ही मौजूद है और किसी स्टोर से ही लाया गया है। यानी इस पूरे रैकेट में भागीरथ पैलेस में मौजूद कुछ स्टोर मालिक की भी मिलीभगत हो रही है। इस पे मार्क का लगा हुआ? हाँ यही है, ये 7 लीटर का। लेकिन भाई सर 7 लीटर का यही आता ही है, आपके पास भी यही होगा? इससे बड़ा है थोड़ा मेरे पास। नहीं सर, यही आता है। इससे बड़ा है भाई। ये कितने का दोगे? ये बताओ, ये बताओ, क्लियर बताओ। मुझे बता दीजिए। कितना फिर भी एक बार फिर बताओ। बताया तो था आपको। बताओ तो। 30। पक्का ले लें फिर? हाँ ये सही है, सही है, ऑक्सीजन है, सही है, ओके। यही लग रहा है जी, सबको यही ले जा रहा है। डील पक्की हो चुकी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे सामने था, लेकिन हमारी टीम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने नहीं बल्कि ऑक्सीजन के नाम पर चल रहे इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करने पहुंची थी। लिहाजा हमारी अंडरकवर टीम ने इन धंधेबाजों को पेटीएम से पेमेंट के लिए ऑफर किया, जिस पर धंधेबाजों ने इनकार कर दिया और फिर डील वहीं रुक गई। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट गहरा रहा है। बत्रा हॉस्पिटल में 275 से ज्यादा कोविड पेशेंट जो हैं वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कभी भी खत्म हो सकती है और सप्लायर ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। बत्रा हॉस्पिटल है साउथ दिल्ली में, और बताया है, ये अपडेट दी है प्रशासन द्वारा, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन्होंने जानकारी दी है कि अब बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं बची है और किसी भी वक्त ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। जिस वेंडर को ऑक्सीजन देनी थी, सप्लाई करनी थी, उसने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। तो बत्रा हॉस्पिटल में अभी बताया जा रहा है 250 से ज्यादा पेशेंट इस वक्त ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद हैं। तो दिल्ली का ऑक्सीजन संकट तमाम आश्वासनों के बावजूद भी मंडरा रहा है और सवाल यही है कि रोज रोज अस्पताल अगर इस तरह के एसओएस जारी करेंगे और फिर उनको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन मिलेगा तो इलाज कब करेंगे? आधी टेंशन तो इसी काम में निकल जाएगी।